हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू करियर एंड विद जीवन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डीमर्जिंग आज शुरू हो जाएगा, आज हो जाएगा। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर में था एक रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, वो अभी उससे अलग हो जाएगा और उसकी जगह अभी उसका रीनेम करके उसको कर दिया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ओके, सो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज विल टेक प्लेस फ्रॉम टुमारो। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इसके इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसका जो है कि आगे फंक्शनिंग कैसा होगा और वो किसके लिए चैलेंजेस क्रिएट करेंगे एक्सेट्रा। सो a lot to know and a lot to discuss in this video. Let's begin our today's lecture over demerging of the Reliance Industries. So Reliance Industries में रिलायंस स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करके एक आर्म्स होती थी, एक उसका एक पार्ट था जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो अभी वो उसका डीमर्जर हो जाएगा। उसके बाद जो है कि उसका नया नाम बदल के जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कर दिया जाएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। और ये एक अलग एंटिटी होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग की एक एंटिटी होगी। इनका जो है ये जो है कि अभी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसका अलग से लिस्टिंग किया जाएगा। ओके, सो इसका स्टॉक जब तक ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसका लिस्टिंग अलग से हो नहीं जाता कंफर्म, तब तक ये अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ रहेगा। उसके बाद जो अभी इसका लिस्टिंग हो जाएगा तो ये जो है कि अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग एंटिटी हो जाएगी। सो इसका बेनिफिट अभी जो इसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उनका क्या बेनिफिट या क्या नुकसान होगा इससे, उसके बारे में जानिए। तो अभी जियो ने रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है कि जो भी इसके इन्वेस्टर्स रहे हैं, जो भी इक्विटी होल्डर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उनको जो है कि एक जितने शेयर हैं उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज में उतने ही शेयर मिलेगा उनको जो है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अंदर। सो अभी एज ऑन डेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास नियर अबाउट 36 प्लस इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी होल्डर्स हैं। 36 लाख से ऊपर इक्विटी होल्डर हैं अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। तो जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने इक्विटी होल्डर्स हैं, उनको उतने ही सारों को जो है कि जितने शेयर उनके होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, उतना ही शेयर उनको जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर भी मिलेगा। मतलब कि 1:1 के रेशियो में शेयर इशू किया जा रहा है, जितना शेयर यहाँ है उतना ही शेयर वहाँ मिलेगा। तो अभी इसका लास्ट डेट भी था कि यदि इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कल का दिन, मतलब कि 19 जुलाई 2023 का लास्ट डेट था, बुधवार का दिन लास्ट डेट था। जो भी कल तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदा होगा तो उनको एक एडिशनल शेयर मिल जाएगा इसका जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में, क्योंकि आज जो है कि लिस्टिंग जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनका एलोकेशन आज शुरू हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज जो है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आज सारे इन्वेस्टर्स को जो है कि उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनका क्या पोर्टफोलियो, उसके अकॉर्डिंग जो है कि वो उनको शेयर्स दे देंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अंदर। सो अभी वो डेट ख़त्म हो चुका है, कल तक था वो। तो अभी इसका क्या होगा कि इससे जो है शेयर होल्डर्स का एक तरह से जो पोर्टफोलियो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी रहेगा, साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अंदर भी रहेगा। अभी दोनों का जो है कि ग्रोथ है, दोनों का जो है कि एक तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सी एंटिटी किस बेस पे कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फॉर एग्जांपल यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी तो इनमें जो शेयर होगा आपका उसके ऊपर अच्छा रिटर्न मिलेगा, ना कि आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अंदर जो शेयर होगा वहाँ पे आपको अच्छा से रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और वैसे ही यदि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड अच्छा परफॉर्म कर रही तो वहाँ पे जो शेयर होगा उसके ऊपर। कहने का मतलब कि आपका एक जो शेयर था उस शेयर को अभी उसको जो है कि बाइफरकेट कर दिया गया, उसको सेपरेट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे समझा दूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कल की डेट में मार्केट ने जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका जो पर शेयर मार्केट वैल्यू था, NAV नेट असेट्स वैल्यू कल का था जो मार्केट में, वो था 2840 रुपये। ठीक है, तो इससे मैं आपको समझा दूँ कि डीमर्जिंग के बाद क्या होगा। तो 2850 रुपये शेयर प्राइस था ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कल की डेट में मार्केट को 19 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो आज यदि जो है कि सपोज वो डीलिस्टिंग हो जाती है तो उसमें जो है अभी कितना
जो टोटल कैपिटल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट वैल्यू है वो है 19 लाख करोड़ के आसपास। तो 19 लाख करोड़ में से यदि सपोज कर लीजिए कि 1 लाख करोड़ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू सेपरेट कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एज ए जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, तो इसी हिसाब से जिस रेशियो में उनका मार्केट वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन को बाइफरकेट किया जा रहा है, उसी रेशियो में उनके शेयर्स को भी शेयर का वैल्यू भी बाइफरकेट किया जाएगा। जैसे कि 19 लाख करोड़ में से यदि 1 लाख करोड़ रुपए का मान लीजिए जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को अलग कर दिया गया है, तो जो 2850 रुपये 40 रुपये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर का वैल्यू था, वो फिर एक रेशियो में मान लीजिए वो हो जाएगा 2500 रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हो जाएगा, 340 रुपये जो है हो जाएगा इसका जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का। एक मैं आपको एक समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस हिसाब से होगा, कहने का मतलब कि यदि एक शेयर होल्डर जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर उसका मान लीजिए एक शेयर था, उसका दाम कल की डेट में उसका दाम हो गया कल की डेट में उसका दाम था 2840 रुपये, और आज दोनों जो है कि अलग अलग एंटिटी हो गई हैं। तो अभी उस इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का क्या होगा कि उसके पास अभी 2 शेयर होंगे, एक होगा शेयर उसका रिलायंस इंडस्ट्रीज में, दूसरा शेयर होगा उसका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में। तो जो अभी कल की डेट में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में उसके शेयर की वैल्यू थी 2840 रुपये, आज की डेट में उसकी वैल्यू हो जाएगी 2500 रुपये, और जो 340 रुपये उसके और बच रहे हैं वो उसकी वैल्यू कहाँ उसको मिलेगी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अंदर मिलेगी। तो कहने का मतलब कि जो इन्वेस्टर्स का जो शेयर था उसका दाम उसकी वैल्यू में कमी नहीं हुई है, उसकी वैल्यू सेम है, बट उसका जो है कि एक घर अलग अलग हो गया है। मतलब कहने का उसके वैल्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट जो है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास रहेगा मेजर पार्ट्स, और जो है कि उसका जो स्मॉल पार्ट्स रहेगा वो आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास रहेगा। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझना है आप सभी को, क्योंकि अभी बहुत लोगों को न्यूज़ देख के सोच के समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो मैंने इसको जो है कि एकदम बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश किया है। हाँ, अब देखिए इसका जो है कि डीमर्जर से क्या बेनिफिट से क्या लॉस हो रहा है कंपनी को, या क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न है कि अभी जो है कि फोकस एक्चुअल में जहाँ तक कि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो एक फ्यूचर या जो है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस यहाँ पे इंक्लूड है इस डीमर्जिंग के पीछे, वो ये है कि अभी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कि हमारे देश की बहुत स्ट्रांग हो रही है और बहुत उस पर एक इंटेंसिव फोकस की रिक्वायरमेंट है। और रिलायंस कांग्लोमरेट से बहुत बड़ी एक इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एक्सेट्रा देश को प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे में जो है कि एक सेपरेट एंटिटी बनाने के पीछे का रीज़न भी है कि वो एक इंटेंसिव फोकस कर सके अपने इस फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, और जो है कि मार्केट में पेनिट्रेशन अच्छा कर सके, मार्केट को अच्छा पेनिट्रेट कर सके, और जो है कि यहाँ पे अपना इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को भी इस तरह से दे सके ताकि जो है कि बाकियों के एक तरह से ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल स्टैंडर्ड का प्रोवाइड कर सके, और बाकी जो कंपटीटर्स हैं उनको बीट करके आगे निकल सके। तो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसके अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, सो दैट इनका जो कि पेनिट्रेशन मार्केट के अंदर और स्ट्रॉन्ग बने, और ये जो है कि और ग्रोथ कर सके, और जो इनकी ये आर्म्स है इस आर्म्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, इसलिए इनका जो है कि डीमर्जिंग किया जा रहा है। ठीक है, अब इसको डीमर्जिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, जो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है ये इंडिया के भी 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगी। ठीक है, ये जो है कि देगी किसको, क्रेडिट किसको करेगी, मतलब कि एक तरह से एक मर्चेंट क्रेडिटर्स के तौर पे, और जो है कि इंडिविजुअल क्रेडिटर्स के तौर पे भी ये काम करेगी। मतलब कोई मर्चेंट ग्रुप यदि व्यापारिक ग्रुप यदि लेना चाहे लोन तो वो भी ले सकता है अभी इस सर्विसेज से, इस मंच से अपना लोन। साथ ही कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन यदि लेना चाहे लोन तो वो भी ले सकता है। तो इन सबों के लिए ये यहाँ पे एक अच्छी मतलब बाकी लेंडर से देखोगे आप तो कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। साथ ही साथ इनकी जो भी सर्विसेज होंगी वो काफ़ी हाईली सिक्योर्ड होंगी, क्योंकि आपको पता है कि खुद जियो जो है कि एक हाईली सिक्योर्ड मोड में काम करता है, और इसके ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी फोकस करते हैं लोग। तो एक हाईली सिक्योर्ड मोड में और अच्छा जो है कि सर्विस प्रोवाइड करेगी कंपनी। तो ये बहुत सारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनियां फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज या बहुत बड़ा थ्रेट भी क्रिएट करने जा रही है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। सो
अभी इससे कि इसको एनबीएफसी जो है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, बाकी भी और सारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको भी दिक्कत आने वाली है यहाँ पे इनके लॉन्चिंग होने के द्वारा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का क्या है। और इसमें जो है कि देखिए, अभी जो मुकेश अंबानी जी की लड़की है ईशा अंबानी, उनको जो है कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे इनको भी इसमें वो इनमें जो है कि इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं और बैंकिंग के हेड रह चुके हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये इसका परफॉर्मेंस उसी की बेस पे बहुत ही स्ट्रांग होने जा रहा है। सो ये जो है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का डीमर्जर है, इससे जो है कि एक नया एक यू विल सी दैट कि आप नियर फ्यूचर में आपको जो है कि क्रेडिट से रिलेटेड इश्यूज जो थे या फिर हैं, या फिर आप कह सकते हो कि क्रेडिट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो और बेहतर होने जा रहे हैं। सो ये था हमारा स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिलायंस इंडस्ट्रीज डीमर्जर्स एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का ओरिजिनेशन का यू कैन से, या यू कैन से द उसका जो है कि एक तरह से जन्म लेने का एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी, थोड़ी सी कि आपको ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का डीमर्जर के पीछे क्या प्रोसेस है, क्या चल रहा है एक्सेट्रा, और इसका बेनिफिट्स क्या होगा और कस्टमर्स को और जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनको, और जो है कि इसका किनको किनको ये चैलेंजेस फेस कर रही इन द मार्केट। ओके, सो फ्रेंड्स, ऐसे तमाम वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करें मोर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन कम है। बाकी जो है कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे, इसके साथ ही आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।